हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम सब हिंदी में एनसीईआरटी क्लास 6th ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम नोट्स एंड समरी पढ़ेंगे और तैयार करेंगे, जो कि न केवल कि क्लास 6th के लिए बल्कि यूपीएससी एस्पिरेंट एंड बहुत से ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। और इसके लिए आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो नोट्स हैंड रिटन नोट्स आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब अपनी बुक खोल लीजिए और अब उसमें इंग्लिश में आप उसको पढ़ते जाइए। ठीक है, शुरू करते हैं। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करते जाएंगे। हाउ वंडरफुल इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड first notice one or two bright discs shining in the sky. How wonderful! यानी कि रात शाम को स्काई देखना कितना क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं तो हम केवल जो पॉइंट्स ज़रूरी हैं उन्हीं को पढ़ेंगे और बाकी आप पढ़ लेना। तो ये सब कुछ इसमें ज़रूरी नहीं है ऊपर का। हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ हिंदी में। जब हम शाम को स्काई को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, तो वो उसमें जो छोटे-छोटे तारे चमकते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे किसी चादर में सितारे चमक रहे हैं या फिर कोई मोती चमक रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है, जो कि ट्विंकल करते रहते हैं साथ ही साथ। और जो ब्राइट स्टार्स के साथ हम एक कुछ बड़े-बड़े वो दिखते हैं, जैसे कि चंद्रमा है या फिर सुबह के टाइम हम मॉर्निंग में या फिर दोपहर में हम देखते हैं सन। जो शाम को हम चंद्रमा या मून देखते हैं वो डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट टाइम पर उसकी शेप जो होती है वो बदलती रहती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। आप एक मंथ में केवल एक ही बार फुल मून देख सकते हैं, जिसे कहते हैं हम फुल मून नाइट, और आपके घर में बोलते होंगे, आपने सुना भी होगा, पूर्णिमा। A fortnight later you can not see it at all. It is the new moon night. उसके उसके 15 महीने बाद, जब 15 दिन पूर्णिमा के दूसरे ही दिन अगर आप देखते हो तो जो हमारा मून है वो एकदम छोटा हो जाता है और धीरे 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 करके बड़ा होता है। तो जब वो पूर्णिमा के सेकंड दिन वो सबसे छोटा ऐसे छोटा पूर्णिमा के दूसरे दिन से वो धीरे धीरे करके छोटा होता जाता है। एंड में जाके वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसे कहते हैं हम न्यू मून लाइट या फिर अमावस्या। जैसे कि कल कृष्ण जन्माष्टमी थी और कल पूर्णिमा भी थी, तो अगर आप आज देखोगे यानी कि नवमी को, तो वो है जो मून है वो धीरे ऊपर से थोड़ा सा छोटा हो गया होगा। वो आप इमेजिन कर कितनी प्रैक्टिकल जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं हम। तो और आगे बढ़ते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हम स्टार्स और मून को दिन में क्यों नहीं देखते? कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सन होता है इसमें कितनी लाइट, इतनी पावर, इतनी लाइट होती है कि जिसकी वजह से हमें वो स्टार्स नहीं दिखाई देती। हालांकि जो सन के पास उनकी एनर्जी है वो खुद उसने स्टार से ली है, बट सन हमारे पास में है थोड़ा और हमारी अर्थ के पास में है, जबकि स्टार्स बहुत दूर हैं। द सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टर बॉडी। जी, तो आप समझ ही चुके होंगे कि जो भी आसमान में हमारे मोतियों जैसे चमकते हैं ना, वो कैलेस्ट्रल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड होते हैं। सम कैलेस्ट्रल बॉडीज आर बिग एंड हॉट एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। जैसे कि सन है हमारा, जो कि बहुत बड़ा और हॉट है और वो गैसेस से बना हुआ है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और उसकी खुद की हीट एंड लाइट है। उसकी खुद की हीट एंड लाइट है। दे हैव विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको वो लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं, जैसे कि सन की रेस हमारी अर्थ पर पहुँचती। इन कैलेस्ट्रल बॉडीज़ को हम कहते हैं स्टार्स, और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार ही है। इन एडिशन, हम एक एडिशन में नोट्स में आपको बताऊं तो हमारा जो सन है वो किस किस गैस से बन के बना है, ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आपको बताना चाहिए क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की
तैयारी कर रहे हो तो चलो बताती हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।